हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेके आया हूँ एक अकबर और बीरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी वापस से। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और साथ ही ग्रामर के बारे में भी जानेंगे और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और नई वोकैब जो भी मिले आप बिल्कुल नोट कीजिए और उसके बारे में जानिए। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का जो शीर्षक है हमारा द एडवांस पेमेंट। जो टाइटल है द एडवांस पेमेंट। एडवांस का पेमेंट मतलब होता है अग्रिम भुगतान, जो पहले से ही पैसे दे दिए जाते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। वंस अ हॉर्स ट्रेडर came to the court of Emperor Akbar। ये सेंटेंस जो आपका सिंपल पास्ट में सेंटेंस बना हुआ है। सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हुई यहाँ पे कम की केम। ठीक है, वंस एक बार, एक हॉर्स ट्रेडर मतलब घोड़े का व्यापारी, केम आया, टू द कोर्ट दरबार में, ऑफ एम्पायर बादशाह अकबर के। ठीक है, ही वांटेड टू शो द एम्पायर सम अरेबियन हॉर्सेस। ये भी आपका सिंपल पास्ट में जो है सेंटेंस बना हुआ है। ही वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म है। ही वांटेड चाहता था, टू शो दिखाना चाहता था, बादशाह को, सम अरेबियन हॉर्सेस। ठीक है, कुछ अरेबियन घोड़े। अकबर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ गुड हॉर्सेस। अकबर था महान प्रेमी ऑफ किस चीज़ का? गुड हॉर्सेस, यानी कि अच्छे घोड़ों का एक महान प्रेमी था अकबर, यानी कि घोड़े बहुत पसंद करता था अकबर, राजा अकबर। ए आफ्टर इंस्पेक्टिंग द हॉर्सेस, आफ्टर के बाद, इंस्पेक्ट मीन्स होता है निरीक्षण करना। तो आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। आप आफ्टर इंस्पेक्टिंग, निरीक्षण के बाद और घोड़ों को, he liked them so much that he bought all of them and even paid advance money to the trader to get him more of such horses। ठीक है, क्या मतलब वो होता है इसका? he liked them so much, वह जो अकबर था उन्होंने उन्हें घोड़े इतने पसंद आए, so much यानी बहुत ज़्यादा, that he bought all them and, तो उसने क्या है सभी घोड़े खरीद लिए, सभी उनमें से सभी घोड़े को खरीद लिया। एंड और इवन पेड एडवांस, और भी उन्होंने अग्रिम पेमेंट दे दिया। ठीक है, एडवांस पैसे दे दिए टू द ट्रेडर, ट्रेडर को, टू गेट हिम मोर ऑफ सच हॉर्सेस। टू गेट हिम यानी कि लाने के लिए, मोर ज़्यादा, ऑफ सच हॉर्सेस ऐसे ही घोड़े लाने के लिए उन्होंने एडवांस में पेमेंट दे दिया उस व्यापारी को। ठीक है, द ट्रेडर टुक द मनी एंड लेफ्ट द कोड। जो ट्रेडर व्यापारी था, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है टुक। टुक द मनी, पैसे ले लिए हैं, एंड लेफ्ट द कोड, और दरबार से चला गया। लेफ्ट सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे। मंथ रोल्ड बाय बट ही डिड नॉट कम बैक। मंथ्स महीने, रोल्ड बाय का मीन्स होता है बीत जाना, बीत गए, महीने बीत गए, बट लेकिन, ही डिड नॉट कम बैक, वह वापस नहीं आया। डिड की डिड नॉट यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे यूज हुआ है। ही सिंपली डिसअपेयर्ड फ्रॉम द किंगडम, वह आसानी से गायब हो गया राज्य से। डिसअपेयर्ड, अपेयर्ड मतलब दिख जाना, और यहाँ पे उल्टा है डिसअपेयर्ड मतलब गायब हो जाना। सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस बना हुआ है, सिंपली डिसअपेयर्ड फ्रॉम द किंगडम, राज्य से गायब हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है? बीरबल लेफ्ट बीरबल फेल्ट वेरी अपसेट बाय दिस थॉटलेसनेस ऑन द एम्पायर्स पार्ट। जो बीरबल थे वो उन्होंने बहुत बुरा लगा, फेल्ट वेरी अपसेट बुरा लगा, बाय के किस वजह से? दिस थॉटलेसनेस यानी ना समझी, ऑन द एम्पायर पार्ट यानी कि जो अकबर, राजा अकबर की ना समझी थी इस तरीके से
डिसीजन लेने की, तो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने डिसीजन ले लिया था। इस वजह से बीरबल बहुत उदास थे, नाराज थे। अकबर कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट द हॉर्स ट्रेडर। जो अकबर थे वह कम्प्लीटली पूरी तरीके से फॉरगेट भूल गए थे अबाउट द हॉर्स ट्रेडर, जो घोड़े का व्यापारी, जो उन्होंने पेमेंट दिया था, एडवांस पेमेंट, जो और भी घोड़े लाने के लिए, उनके बारे में अकबर पूरी तरीके से भूल गए थे। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द एम्पायर आस्क्ड बीरबल टू कंपाइल ए लिस्ट ऑफ ऑल द फूल्स इन द किंगडम। कुछ दिनों बाद द एम्पायर, सम्राट थे, बादशाह थे, उन्होंने बीरबल से कहा टू कंपाइल ए लिस्ट। कंपाइल ए लिस्ट, कंपाइल मतलब मेक ए लिस्ट, लाइक यू समझ लीजिए, संचलन करिए, एक लिस्ट का संचलन करिए, एक लिस्ट बनाइए ऑफ ऑल द फूल्स, सभी मूर्खों की। फूल्स का मतलब मूर्ख होता है और प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है। सभी मूर्खों की लिस्ट बनाई इन द किंगडम, जो किंगडम में है, राज्य में। बीरबल thus got an opportunity against the emperor's unmindful attitude। बीरबल, इस प्रकार, यहाँ पे बीरबल है, 10 का मतलब इस प्रकार है, गॉट एन अपॉर्चुनिटी, एक जिम्मेदारी मिली, अगेंस्ट द एम्पायर, काय के लिए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द एम्पायर अनमाइंडफुल एटीट्यूड, यानी कि लाप माइंडफुल मतलब होता है लापरवाह, एटीट्यूड रवैया, यानी कि बीरबल को एक इस तरह का मौका मिल गया ताकि वो एम्पायर की जो लापरवाह रवैये को सामने ला सके, उन्हें बता सके। व्हेन बीरबल प्रेजेंटेड द लिस्ट, जब बीरबल ने जो लिस्ट थी मूर्खों की वो प्रेजेंट करी, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंटेड सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अकबर रीड, जो अकबर थे, अकबर रीड इट केयरफुली, तो अकबर ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। सडनली हिज फेस क्लाउडेड विद एंगर, अचानक उनका जो चेहरा था क्लाउडेड विद एंगर, यानी कि गुस्से से लाल हो गए, गुस्से के बादल आ गए उसके चेहरे पे। ही आस्क्ड बीरबल टू बी कॉल्ड इमीडिएटली। ही आस्क्ड, उन्होंने बोला, बीरबल टू बी कॉल्ड इमीडिएटली, बीरबल को तुरंत बुलाया जाए। यहाँ पे पैसिव फॉर्म यूज हो जाए, वह है बी कॉल्ड। बी कॉल्ड मतलब बीरबल को बुलाया जाए इमीडिएटली, तुरंत। बीरबल रोड द एम्पायर एज सून एज ही सॉ हिम इंटरिंग द चैम्बर। बीरबल, जो राजा अकबर थे, उन्होंने चिल्लाकर कहा, रोड, रोड में दहाड़ कर करना, रोड द एम्पायर, एम्पायर ने दहाड़ कर बोला, एज सुन एज ही सॉ हिम एंटरिंग द चैम्बर, जितना जल्दी, जैसे ही वह चैम्बर में, उनके कक्ष में एंटर हो रहे थे। व्हाट इज माई नेम डूइंग इन द लिस्ट, अकबर ने कहा, जो सम्राट थे, बादशाह थे, व्हाट इज माई नेम डूइंग इन द लिस्ट, मेरा नाम क्या, क्यों है इस लिस्ट में। द एम्पायर साउंडेड वेरी एंग्री, जो एम्पायर था, जो बोलने का तरीका था, बहुत गुस्से में थे वो। साउंडेड वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा। वेल योर मैजेस्टी, इट इज़ नॉट ट्रू दैट यू हैव बीन चीटेड बाय द हॉर्स ट्रेडर, आस्क्ड बीरबल। क्या, तो उन्होंने क्या बोला, वेल, खैर महाराज, इट इज़ नॉट ट्रू दैट यू हैव बीन चीटेड बाय द हॉर्स ट्रेडर, क्या यह सही नहीं है कि आपको जो हॉर्स ट्रेडर है, घोड़े के व्यापारी द्वारा धोखा दिया गया है। यू हैव बीन, आपको धोखा दिया गया है, चीटेड बाय द हॉर्स ट्रेडर, घोड़े के व्यापारी द्वारा। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने कहा, इफ द हॉर्स ट्रेडर चीटेड मी, डज इट मीन दैट आई एम अ फूल, आस्क्ड बीरबल। तो अकबर, राजा अकबर ने क्या कहा, अगर हॉर्स ट्रेडर चीटेड मी, मुझे धोखा दिया है, डस इट मीन, इसका मतलब दैट, कि आई एम फूल, मैं भी मूर्ख हूँ, जो राजा अकबर ने ये जवाब दिया। वॉज इट नॉट फूलिश टू टर्ट ए स्ट्रेंजर, यू शुड हैव मेड इंक्वायरीज अबाउट दैम, सॉरी, इंक्वायरीज अबाउट हिम, आंसर्ड बीबल। वो तो इसका क्या मतलब हुआ, जो है सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में बनाए, वॉट इज़ नॉट फूलिश टू ट्रस्ट इन स्ट्रेंजर, वॉट इज़ नॉट फूलिश, क्या है मूर्खता नहीं है कि एक अजनबी पर विश्वास कर लेना। यू शुड हैव मेड, आपको करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, इंक्वायरी अबाउट हिम, आपको पूछताछ करनी चाहिए थी उसके उसके बारे में,
जो ट्रेडर था, हॉर्स ट्रेडर, उसके बारे में। आंसर्ड बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। व्हेन द ट्रेडर रिटर्न, जब जो व्यापारी हुआ आएगा, आता है, द एम्पायर बिगन टू से, तो एम्पायर ने कहा, जब वो व्यापारी आता है, तो इसी के बीच बीरबल ने क्या कह दिया, आई विल रिमूव योर नेम फॉर दिस लिस्ट। बीरबल ने क्या कहा, मैं आपका नाम हटा दूंगा आपका नाम इस लिस्ट से। बीरबल सेट कंप्लीट द सेंटेंस। तो आधा शब्द जो सम्राट अकबर ने कहा था, व्हेन द ट्रेडर रिटर्न, ट्रेडर जब आता है, द एम्पायर बिगन टू सेट, एम्पायर ने कहा। तो सडनली जो बीरबल है उन्होंने आंसर दिया, आई विल रिमूव योर नेम, मैं आपका नाम हटा दूंगा इस लिस्ट से। बीरबल सेट कंप्लीटिंग द सेंटेंस, बीरबल ने ऐसा कह के जो सेंटेंस से वाक्य उसको पूरा करा। अरबल अकबर केप्ट क्वाइट एज ही हैज़ रियलाइज हिज मिस्टेक। तो इस प्रकार जो अकबर है वो चुप रह गए, एज जैसे कि ही हैड, उन्हें अपनी जो गलतियों का अंदाज़ा हुआ, ही हैड रियलाइज हिज मिस्टेक। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो जो मॉरल है वो स्टडी का यही है कि हमें इतनी आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखें, पूरी तरह ट्रस्ट तो उसके बाद ही विश्वास करें, और ना लापरवाही में कौन सा फैसला नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में। ठीक है, तो अकबर ने क्या कहा था, वो उन्होंने जो फैसला किया अनमाइंडफुल एटीट्यूड से लिया था, लापरवाह। ठीक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी हम नई कहानियाँ लेके आएंगे। ओके, गुड बाय।